नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल जो है विधानसभा के बाहर भाजपा के विधायक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय लड्डू विवाद छिड़ा और लड्डू विवाद में यहाँ तक नौबत आ गई कि जो भाजपा के कुम्हरार से विधायक हैं AK सिन्हा, उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया। अभी जो एक स्टेटमेंट आ रहा है उसमें भाजपा के विधायकों को, भाजपा के लोगों को RJD के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ये ऐसी प्रजाति के लोग हैं, जिसका मैं कैमरे के सामने नाम नहीं ले सकता, कहा है कि वो ऐसी प्रजाति के लोग हैं जिनको शुद्ध घी हजम नहीं होता। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्हीं से जानना चाहेंगे। अरविंद जी, घी नहीं आप लोगों को पचता है? देखिए, राजद का जो प्रजाति है, उस प्रजाति का सोच और बोल उन्हीं को मुबारक। राजद के लोग वो लोग हैं जिनकी संस्कृति रही है जानवरों का चारा खा जाना, जानवरों का चारा चोरी कर लेना, घोटाला कर लेना। तो जो प्राकृतिक रूप से किसके साथ घोटाला करता है? पशु के साथ। तो जिसमें पशु वृत्ति आ जाए, उससे अच्छे बोल का उम्मीद आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए राजद पर बहुत बयान देना उचित नहीं है। राजद की संस्कृति ही पशुता है। तो इस पे तो आप लोगों ने उलट कर कोई अभी जवाब नहीं दिया है उन लोगों को। उन्होंने कहा है कि लिब्रा प्रजाति के ये लोग हैं, इनको शुद्ध घी नहीं पचता है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो अब पशु वृत्ति जिसमें आ जाएगा, जिस दल के लोगों में, जिस दल के प्रवक्ताओं में भी पशुता आ जाएगा, तो उसका बयान पशुए टाइप से न होगा, उदाहरण पशुए से न होगा। आदमी ना आदमी से उदाहरण करता है। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे से उदाहरण करेंगे, मूर्ख तो मूर्खों से तुलना करेगा, तो उसी तरह से पशु पशु से ही तुलना करेगा। तो जो राजद में पशुता आ गया है, पशु का चारा घोटाला, पशु का आहार खाने का, पशु का संस्कार, उसमें आइए जाना है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुता के चलते जो है जाकर के होटवार से घूम आए हैं और आज भी दया के पात्र कोर्ट के बने हुए हैं, इसलिए बाहर हैं। लालू राबड़ी और मीशा को जमानत मिली है, इससे राजद में बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन तेजस्वी यादव को फिर 25 तारीख को हाजिर होने को कहा गया है। राजनीतिक पंडित जो कयास लगा रहे हैं कि CBI शायद उनको गिरफ्तार कर लेगी, जिसके डर से जो है तेजस्वी बहाना कर रहे हैं कि विधानसभा चल रही है, तमाम कार्यक्रम हैं। क्या कहना चाहेंगे कि तेजस्वी मैंने डर से भाग रहे हैं, ना कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो CBI बाबा जी का ठुल्लू है, हम बाबा जी का ठुल्लू समझते हैं? क्या कहना है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, उनके पिताजी को भी जब बेल मिला था तो हाथी पर चढ़ करके लौटे थे और चारा घोटाला में सजा हो गई थी, उनको जेल में रहे और आज भी बेल पर हैं। तो जिसमें पशु का दिमाग आ जाए, पशुता आ जाए, पशु के दाना पानी चारा के घोटाला करके खाने का, उससे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बेल मतलब क्या होता है? सजा माफ। बेल मतलब आपको थोड़े दिन बाहर रहने की व्यवस्था, जेल जाने से थोड़े दिन बाहर रहने की व्यवस्था। केस मेरिट से चलता है, बेल कोई रिलीफ नहीं है। बेल तत्काल रिलीफ होता है कि आपको इतना दिन आपको जेल नहीं जाना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि तेजस्वी यादव जी जो 4 लाख में 600 गज में जो 200 करोड़ का मकान 4 लाख में खरीदे हैं, उसका जवाब देने में वो सक्षम नहीं है CBI को। उस जवाब से भाग रहे हैं कि 600 करोड़ का कहाँ से हम जवाब देंगे, कहाँ से ही प्रॉपर्टी आया है, कहाँ से जवाब देंगे। उस जवाब देने में, हिसाब बताने में CBI को सक्षम नहीं है। इसके डर से वो भाग रहे हैं कि केस में मेरिट है और मेरिट के आधार पर मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। अमित शाह के दौरे के बाद, महागठबंधन की रैली के बाद असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया जो हैं आज सीमांचल के दौरे पे आ रहे हैं और तमाम 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे, नाव से जाएंगे गांव में, तमाम रैलियां करेंगे। भाजपा क्या देख रही है, उनके आने का मकसद क्या है? भाजपा क्या देखेगी?
वो नाव से जाएं, जहाज़ से जाएं, साइकिल से जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? विकास कितना किए हैं, विनाश कितना किए हैं, लोग ये दिख रहा है। वो आए होंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे, ये जाएंगे राजद वाले लोग तो जातीय उन्माद फैलाएंगे। तो जिसकी प्रवृत्ति धार्मिक उन्माद फैलाना, जातीय उन्माद फैलाना, गृह युद्ध फैलाना, वो सब लोगों पर हम लोग क्या बोलेंगे? बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता प्रबुद्ध है, वो सब जानती है कि हमको विकास के साथ रहना है कि विनाश के साथ रहना है। ये सारे विनाशकारी प्रजाति के लोग हैं। लेकिन अरविंद जी, ओवैसी को कहा जाता है, तमाम देश की दूसरी पार्टियां कहती हैं कि ओवैसी जो हैं वो भाजपा की बी टीम है, जहां खड़ा होते हैं वहां भाजपा को जिताने के लिए खड़ा होते हैं। ये भी, इसमें भी तो कहीं सच्चाई है कि वो एक तरफ अपनी बिरादरी का वोट लेके चले जाते हैं, भाजपा वहां आराम से निकल जाती है। देखिए, विपक्षी लोगों को मुसलमानों में नेता बनने देना नहीं चाहते हैं। कोई दूसरा नेता उभरता है तो उससे उनको डर लगने लगता है। उसी तरह से ओवैसी के साथ भी हो रही है घटना। ओवैसी जो है वो एक राजनीतिक दल चलाते हैं, तो उससे भाजपा को क्या लेना देना है? भाजपा के यहाँ एक से एक मुसलमान है। श्री शाहनवाज हुसैन बिहार में बहुत मुसलमान हैं, वो भी हमारे के यहाँ मंत्री थे। उसी तरह से मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बहुत लोग हैं, कितना को मैं नाम लूँ। मेरे के यहाँ एक से एक मुसलमानों के नेता हैं। तो हम क्यों किसी को ये टीम बी टीम के चक्कर में फंसे? ये टीम बी टीम बनाना वो लोग का काम है। अब तो ये सब लोग जो है मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उनको बराबर का सहयोग लेना चाहिए। अरविंद जी, अंतिम सवाल एक कि नीतीश जी सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर कह रहे थे कि भले मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूं लेकिन एक स्टेज पर लाऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी अलग लड़ने का एकदम घोषणा कर चुकी। 13 पार्टियां नीतीश जी के साथ हैं, 17 पार्टियां विपक्ष में हैं, कांग्रेस भी अभी तक कोई उनको चारा नहीं डाल रही है। क्या नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया बनने से पहले, देखने से पहले? देखिए, ये चारा घोटाला का जो केस, ये जो नौकरी के बदले ज़मीन वाला मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तब का है, और फाइल पहुंचाने का काम ललन सिंह जी ने किया। वो सब अब काम आ रही है, ये बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो महागठबंधन है, जो विपक्षी है, सब घोटालेबाजों का जमात है, लोभी और ठगों का जमात है, धोखेबाजों का जमात है। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। लोग राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए थोड़े कर रहे हैं, सब कुर्सी के लिए बेचैन हैं। तो जहां व्याकुल भारतों की संख्या ज़्यादा होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य ज़्यादा होंगे, जब एक ही तरह के लोग होंगे, तो वहां पर तो समझ रहे हैं कि कौन किसको कितना ज़्यादा ठग सके। जैसे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ठग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को ठग रहे हैं, इसी में पूरा बिहार परेशान है। बिहार में विकास हो रहा है कहाँ? बिहार में तो अब अपहरण उद्योग चालू हो गया। तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को रोज पीटा जा रहा है। रोज ये कहते थे कि 20 लाख 10 लाख नहीं, एक तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक कहते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, एक कहते थे कि 20 लाख नौकरी देंगे। और जो बेचारा जेन्युइन व्यक्ति है उसको भी नौकरी पर पिटाई हो रही है। तो बिहार की स्थिति सब लोग से छिपी हुई नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को बहुत भली भांति सब नज़दीक से देख रहे हैं। अरविंद जी, अंतिम सवाल एक और पूछ लेते हैं। तो क्या मान लिया जाए अब कि नीतीश के दिल्ली जाने का जो रास्ता है ममता बनर्जी से लेके केजरीवाल ने बंद कर दिया, तो जैसा कि आप लोग कहते हैं कि वो कुर्सी कुमार हैं, तो अब बिहार की सत्ता उन्हीं के पास रहेगी, वो तेजस्वी यादव को सौंपेंगे नहीं? अब देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक उनको बनने नहीं देंगे, और जब तक तेजस्वी यादव हैं तब तक उनको प्रधानमंत्री नहीं भेटाएगा। एक लोभी, एक ठग का जमात है, एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। वैसे बिहार की जनता प्रबुद्ध है, दोनों को उतार करके फेंक देंगे 25 और 24 में। 24 और 25 में दोनों का नाश होना तय है। तो ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं कि 24 में एकदम पूरी की पूरी ले जाएंगे और 25 में आप सत्ता में आएंगे ही। 40 का 40 सीट बिहार में 24 में हम ले जाने देंगे।
44 की 40 और 25 में 3/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चूँकि पूरे बिहार में दारू और बालू के अवैध कारोबार से पूरा बिहार बर्बाद हो चुका है, बेरोजगारी का आलम खड़ा हो चुका है। जो बेरोजगार हैं वो अपराध करने में मशगूल हो गए हैं। बेरोजगारों को सरकार जो है भूखमरी की स्थिति ला के खड़ा कर दी है। आज सरकार के पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। आज जो है जितने भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जितने थे वो सब जो है आज बिहार में देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड की कमी है। बिहार सरकार कटोरा लेके केंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहा है। स्थिति बहुत भयावह है बिहार का। बिहार में कहाँ से पैसा आ रहा है? केंद्र का दिया हुआ जो अनुदान है, पैसा है, वही पर बिहार सरकार चल रही है। अपना कोई उपार्जन का इसका ये नहीं है। बिहार सरकार ये दोनों लोभियों के बलि का बकरा बन चुका है। आपने सुना अरविंद सिंह, बिहार भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इन दोनों लोभियों का मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शिकार से बलि का बकरा बिहार की जनता बन रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। अब देखना ये है कि 2024 और 2025 की जो ये लड़ाई होगी भाजपा, राजद और जदयू के बीच, वो कितना रंग दिखाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।